ये 2 दिन 4 दिन पहले हमनी के विधायक जो अवैध विधायक, सबसे बड़ा चीज अवैध विधायक हो और असंवैधानिक रूप से सब काम करो। कोई भी संवैधानिक रूप से काम ना करो, चाहे ठेका टेंडर के बात कर, चाहे आंदोलन के बात कर, चाहे कुछ भी हो। जब आंदोलन के घोषणा करल है तो हम लाए भाई के बोल लगे इतना बड़ा कांग्रेस के विधायक, ठीक न, जब आप मान के चलिए कि 5 बार विधायक रहे, 6 बार विधायक रहे, मंत्री रहे 2 बार, अपने सबसे बड़ा चीज है, सबसे पहला चीज है अवैध रूप से अपने रह रहे, चाहे वो क्वार्टर के कब्जा करके यहाँ के विधायक रह रहा। अगर यदि संवैधानिक रूप से अगर यदि कोई प्रतिनिधि के अगर सीसीएल आवंटन भी करते हैं तो 1 क्वार्टर आवंटन करते हैं, कर देंगे, लेकिन 4 गो क्वार्टर अवैध रूप से कब्जा करके आज वहाँ रह रहा है। तो सबसे पहले तो अवैध रूप से वह रह रहा है, तो संवैधानिक बात करेगा अधिकार होकर पास ना। दूसरा चीज है कांग्रेस पार्टी के इतना बड़ा विधायक है, राज्य में सत्ता चल रहा है, सरकार चल रहा है, और बावजूद कांग्रेस छोड़ करके इतना बड़ा यूनियन के लीडर है आरसीएमएस, आरसीएमएस के इतना बड़ा लीडर है यूनियन छोड़ के कांग्रेस पार्टी छोड़ करके संयुक्त मोर्चा के तहत आंदोलन कर ले, काहे यहाँ के लोकल आदमी के बरगलावे के प्रयास कर ले। कैसे बरगले सुन ले, जब आंदोलन के रखल गए संयुक्त मोर्चा के तहत विधायक आइए, सांसद आइए, मंत्री आइए, मुखिया आइए, सरपंच आइए, जिला परिषद आइए, वार्ड सदस्य आइए, अरे तुम्हारे साथ क्यों जाएगा तुम्हारे साथ, तो बताइए आप बात करते हैं यहाँ के अधिकार की बात करते हैं। 16 पॉइंट आपने लिखित रूप से दिया अपने डिमांड में, चर्चा कितना पर हुआ आपके पास जो आया लेटर आप देख सकते हैं, उन्होंने अपना आईडी में भी डाला है। 4 बिंदु पर मात्र सहमति प्राप्त हुआ। 4 बिंदु किसके लिए है आप देखे होंगे, जो पेंशनधारी जो क्वार्टर में रह रहा है उसका जो रेंट बढ़ोतरी है, या फिर उसको अवैध रूप से जो रह रहा है उसको जो हटाने के लिए जो नोटिस मिला है उसके अगेंस्ट में बातचीत हुआ। दूसरा क्या हुआ, यहाँ के विस्थापितों को नौकरी मुआवजा मिलना चाहिए। अरे डीवीसी तो हो गया, कितना साल हो गया है, 50-60 साल से ऊपर हो गया, 70 साल हो गया। 70 साल में जब मुआवजा नहीं दिया, नौकरी नहीं दिया, तो अभी कहाँ से देगा। आप सीसीएल की बात करिए, आप इतना बड़ा यूनियन की बात करते हैं, जेबीसीसीआई में आप बैठते हैं, जेबीसीसीआई में बैठने के बावजूद भी आप बता दीजिए कि एक विस्थापित का बात आप रखे होंगे, रखे क्या कभी? एक पेपर कटिंग दिखा दीजिए जहां पर विस्थापित को लेकर के बोला होगा कि 2 साल में, 1 साल में या 6 महीना के अंदर में किसको नौकरी होना चाहिए, इसका जमीन गया है होना चाहिए, कभी बोला है क्या? नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला है? कि जानता है कि अगर यदि उसको नौकरी हो जाएगा, उसको मुआवजा मिल जाएगा, तो उसके पास भी पैसा हो जाएगा, वो भी परिपक्व हो जाएगा, वो भी 4 गो ट्रक खरीदेगा, वो भी कोयला लोडिंग करके भेजेगा। आज देखिए यहाँ पर जितना भी कोलियरी है, किसका ट्रक है, कितना विस्थापित का ट्रक है, बता दीजिए आप, गिनती करिए। हम तो जानते हैं कारो कोलियरी में 550 ट्रक है, उसमें से 500 ट्रक है बाहरी लोगों का, बाहरी लोगों का है ना जी। आज कारो कोलियरी में पहुंचा, कारो कोलियरी का सोचिए कि इतना उसको संविधान का पता नहीं, क्या नॉलेज है, ग्राम सभा क्या नॉलेज है। ग्राम सभा कराता है जा करके ऑफिसर क्लब में। कभी सुने हैं क्या कि ग्राम सभा ऑफिसर क्लब में होगा? ग्राम सभा ग्राम में होता है, जहाँ के लोग होते हैं, जहाँ उनका आवास होता है, निवास होता है, वहाँ पर ग्राम सभा होता है। कारो क्यों बंद है आज? कहीं ना कहीं सीसीएल रूल्स को फॉलो नहीं किया है, डीजीएमएस का गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया है। मैंने खुद लिखा है डीजीएमएस को, और खुद अपना जो नापी करने वाला जो कड़ी आता है ना, पकड़ के नापी कराया है। सब जगह 70 मीटर में, 75 मीटर में खदान चल रहा था, जबकि खदान चलने का नियम है, डीजीएमएस का गाइडलाइन है कि 100 मीटर के दायरा से बाहर होना चाहिए खदान। तब आज बंद हुआ है, तब आप कहाँ थे? मैं पूछना चाहता हूँ, जब 70 मीटर में खदान चल रहा था, जब हर घर में बोल्डर गिर रहा था ब्लास्टिंग होकर के, तब आप कहाँ थे? अब काम चालू कराने के लिए आप वहाँ पहुँच गए, धमकी दिलाते हैं, थाना से घर वाले लोग को धमकी दिलाते हैं। धमकी क्या दिलाते हैं कि आप लोग मंदिर तोड़ने के लिए दीजिए, नहीं दीजिए, जो आएगा विरोध करने के लिए उसको केस करेंगे। अरे भाई केस करो ना, कितना आदमी केस करोगे? केस की बात करते हैं आप, 353 की बात करते हैं, सरकारी काम में बाधा की बात करते हैं। आपने 2 दिन डीबीसी का गेट जाम रखा, 2 दिन सरकारी काम में बाधा किया, कितना केस सरकार उसको किया? बताना चाहिए प्रशासन को, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? कि क्यों आप 2-2 दिन जब उसका पूरा काम ठप रखे, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से चलता है, सरकारी काम में बाधा है, पूरा देश में जाता है बिजली,
तो सरकारी काम में बाधा, उसको क्यों नहीं केस हुआ? करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? बताइए आप लोगों को, करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्यों नहीं केस किया? क्योंकि आज सत्ता में होने के कारण प्रशासन भी उसका गुलाम है। उनके अनुरूप यहाँ पर छोटा बाबू बड़ा बाबू बदली होकर के आते हैं, कहते हैं। अभी आपको पता होगा, हम भी कानों कान सुनते हैं कि अनूप सिंह इज सेकेंड सीएम। अगर यदि हेमंत सोरेन के बाद अगर यदि राज्य में किसी का चलता है तो अनूप सिंह का चलता है। सुनते हैं कानों कान। अब पता नहीं कहाँ तक सत्यता है कि नहीं है, उसको हमको पता नहीं, लेकिन ये सोचने वाला चीज है कि क्यों केस नहीं हुआ 353। आज एक महिला विरोध करने के लिए गई, 5 गो महिला, सीआईएसएफ लाठीचार्ज किया और उल्टा 353 केस किया सीसीएल। अब सोच लीजिए। अब यहाँ डीवीसी की हम बात करते हैं। आज डीवीसी में जो 4 मुद्दा पर डिस्कस हुआ, जो वहाँ पर जो दुकान है, जो भी मार्केट चल रहा है, 4 रुपया स्क्वायर फीट से उसको बढ़ा करके कुछ किया था, उसको 4 रुपया में ही फिर से सहमति बना दिया गया। अवैध रूप से क्वार्टर, हमको जहाँ तक मालूम है कि लगभग 3000 क्वार्टर है डीवीसी का। 3000 क्वार्टर में से 1500 से ज़्यादा क्वार्टर अवैध रूप से वहाँ पर कब्जा किया हुआ है। अभी कुछ लोग यहाँ पर ऊपर घाट के कुछ लोग क्वार्टर में रह रहे थे, चाहे अवैध रूप से ही क्यों नहीं रह रहे, उनको नोटिस करके उनके यहाँ सीआईएसएफ, उनके यहाँ सिक्योरिटी पहुँच करके जबरन खाली करा दिया गया 2 दिन के अंदर। पता है कि नहीं पता है? जानकारी है किसी को? है? हम ऐसे कम से कम 6-7 क्वार्टर जानते हैं कि जबरन, जैसे आज दिया कर्म के पहले 21 को मैंने 22 को नोटिस दिया और 26 को जबरन खाली करा दिया। तो उस समय अनूप सिंह कहीं नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ के जो विस्थापित है, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनको हटाया जा रहा था। जब गाज बाहरी लोगों पर गिरा, जब सभी क्वार्टर में नोटिस गया, तो आज अचानक सोचिए कि गेट जाम और बंदी का आह्वान किया रजी। क्यों? बात है कि उसका वोटर कहीं ना कहीं यहाँ से खत्म हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। और जो लोग क्वार्टर में रह रहे हैं, जहाँ क्वार्टर भी टूट रहा है, उसके बदौल उसके जगह पर क्या किया जा रहा है कि जहाँ पर लेबलिंग किया जा रहा है सीसीएल में ना खदान, वहाँ पर उसको जमीन आवंटन करके उसको रूम बनाने के लिए बाकायदा दिया जा रहा है। तो विस्थापित कहाँ है? विस्थापित कहाँ है? ना रोजगार में है। आप देख लीजिए, आप आज के बाद बता रहे हैं आपको, सीसीएल में जमीन के बदले नौकरी भी नहीं होगा। 2021 में एन्युटी स्कीम आया था, सीसीएल का एन्युटी स्कीम आया था, उसके तहत नौकरी खत्म कर दिया गया कि नौकरी अब नहीं होगा। जो भी होगा आपको महीना में 20,000 25,000 जो भी है तय किया जाएगा, जितना जमीन गया है उसके अनुसार आपको महीना में पैसा मिल जाएगा। आपको नौकरी भी नहीं मिलेगा और उससे और कुछ लाभ नहीं मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, हमको क्यों नौकरी चाहिए? हमको नहीं चाहिए। आप जमीन लीजिए, आप एग्रीमेंट कीजिए, जब तक काम चलेगा उसमें हमको पार्टनरशिप दीजिए। पार्टनरशिप देने के बाद जमीन में आपका कोयला खत्म, जमीन मेरा, आप जाइए। हमको क्यों नौकरी? हमको नौकरी की जरूरत ही नहीं है। जरूरत है क्या? नहीं। आप एक बताइए कि माइनिंग लीज होता है, पत्थर का खदान चलता है ना अगल बगल में जी, जिसका जमीन में रहता है 10 साल के लिए माइनिंग करा लिया, हाँ, तो जिसका जमीन रहता है उसको महीना में देता है, पैसा देता है कि नहीं देता है? कि हम आपके साथ 10 साल के लिए एग्रीमेंट किए हैं, तो आपको 10,000 रुपये महीना देंगे या साल में 1.5 लाख रुपया देंगे। एग्रीमेंट रहता है 10 साल। जैसे उसका एग्रीमेंट खत्म हुआ, जमीन हमको, आप जाइए, अब जहाँ जाना है जाइए, हमको कोई मतलब नहीं। और यहाँ पे सीसीएल 999 साल का लीज करता है। कभी सुने क्या 999 साल का एग्रीमेंट? है, दिखा देंगे, कभी जरूरत होगा तो बोलिएगा, दिखा देंगे। 999 साल, जहाँ पर अनूप सिंह खुद रह रहे हैं, वो जमीन का 999 साल का लीज किया हुआ, जिसमें क्वार्टर है अनूप सिंह का, उसमें 999 साल का लीज किया हुआ है। अब बता दीजिए कि 999 साल में जनरेशन रहेगा, पृथ्वी रहेगा कि नहीं, उसका गारंटी नहीं। हमने तो सुना था कानूनी रूप से 30 साल का होता है, 50 साल का होता है, 99 साल तक का होता है एग्रीमेंट, लेकिन क्या है 999 साल का। और जीएम उस पर दावा भी करता है कि नहीं, ये अवैध नहीं है, वैध है। यहाँ पर देख लीजिए, कठारा में भी क्रिप्टी प्लांट चलता है, चल रहा है ना, बंद हो गया, अभी बंद हो गया ना, बंद हो गया। लेकिन उसमें जो जमीन गया, यहाँ के जीएम कहते हैं कि हमको नेशनलाइजेशन जब हो रहा था, हमने फलना आदमी से प्राप्त किया, आपसे हमने नहीं प्राप्त किया। फिर उसी में से 2 आदमी को नौकरी भी देता है कि चलिए ठीक है, ये स्पेशल केस, लेकिन बाकी लोग को नहीं देता। स्पेशल केस में भी नौकरी देता है, लेकिन बाकी लोग को नहीं देता है। उसमें 32-35
रैयत लोग है शायद, तो उसमें वो बाकी लोग को नहीं नौकरी दे रहा है। तो एक कहने का मतलब है कहीं ना कहीं विस्थापित जो है लगातार ठगा चला रहा है, और प्रबंधन हमेशा जो प्रतिनिधि जो जीत करके आते हैं उनके अनुरूप काम करता है, और प्रबंधन पीछे से अटैची लेता है और आगे से उनका सहयोग करता है कि नहीं करता है? सब जगह यही सिस्टम है, सब जगह सिस्टम यही है। तो आज कहीं ना कहीं आज हम लोग को क्या जरूरत है, आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि डीवीसी में आंदोलन करना है कि नहीं करना है? डीवीसी में करना है, तो जब करना है तो तय करना है, और डेट रखने से पहले मेरा करना ठीक, तो तय करना है कि डेट रखने से पहले जो भी डेट तय किया जाएगा डीवीसी में आंदोलन करने के लिए, उससे पहले यहाँ पर जो अगल बगल में और भी बहुत सारे जो डीवीसी को विस्थापित हुए बहुत सारे वैसे संगठन हैं जो भी कार्यक्रम करना चाह रहे हैं या फिर मतलब विस्थापित के लिए लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि सबसे संपर्क किया जाए, सबसे संपर्क करके एक मंच पे ला करके आंदोलन किया जाए तो ज़्यादा बेटर हो। क्या हमसे बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया, फेसबुक से कुछ लोग हैं, कुछ गोविंदपुर के भी लोग हैं, कुछ लहरिया टांड के भी लोग हैं, वो लोग भी कुछ मतलब कि अपना संगठन के माध्यम से कभी कभी आंदोलन करते हैं, और उन्होंने भी हम लोग के जो नेता हैं, हम लोग के जो सर्वे सर्वा टाइगर जयराम दादा, उनके नेतृत्व में काम करने का इच्छा जताया है, कहा है कि उनके नेतृत्व में हम लोग भी आंदोलन में साथ आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चाहेंगे कि वो लोग से भी संपर्क कर लिया जाए और संपर्क करके एक जगह संगठन में ला करके आंदोलन को तय किया जाए, और अगर होता है, अगर यदि अभी तय करना है, अगर सबका सहमति रहेगा तो कुछ दिन समय लेकर के डेट तय किया जाए। आंदोलन करने के लिए हम लोग एकदम रेडी हैं, और जहाँ से भी हम लोग को जरूरत पड़ेगा या फिर सहयोग की जरूरत पड़ेगा, चाहे आदमी से हो या आर्थिक रूप से हो, जिस रूप में होगा हम लोग खड़ा रहेंगे, कहीं दिक्कत नहीं, और संवैधानिक रूप से करेंगे। हम लोग यहाँ के विधायक के जैसा संवैधानिक रूप से नहीं करेंगे, बात दूसरों का करते हैं। अभी बताइए कि डीएमएफटी का यहाँ चर्चा हुआ, बहुत सारा चर्चा है ना। डीएमएफटी एक ट्रस्ट, समझे ना, वो ट्रस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में काम करता है, जहाँ पर भी जो माइनिंग से संबंधित जो भी रॉयल्टी आता है उसमें 2% अलग से सीसीएल देती है उसको अलग से, कि जो डीएमएफटी जो प्रभावित क्षेत्र है उसका विकास करने के लिए देती है। जहाँ माइनिंग मान लिया सीसीएल में हो रहा है या माइनिंग, अब खेतों में माइनिंग नहीं हो रहा लेकिन प्रभावित क्षेत्र है, तो डीएमएफटी का फंड कहाँ यूज करना है? प्रभावित क्षेत्र में यूज करना है। लेकिन यहाँ के विधायक क्या करते हैं, जहाँ सीसीएल रोड बनाता है उसी के ऊपर एक रोड और डीएमएफटी का बना देते हैं। एनओसी देता कौन है? सबसे पहला चीज़ ये समझ में आना चाहिए कि जब सीसीएल के जमीन में सीसीएल को काम करना है तो सरकार का, राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का फंड वहाँ पर कैसे यूज होता है, समझने वाला चीज़ है। टेकलाल दा देखिए अनुभवी, ये हर जगह भी आरटीआई भी लिखे हैं, नगर परिषद को लेकर भी आरटीआई लिखे हैं, और इन्होंने विरोध भी किया था अपना क्षेत्र में, विरोध भी किया था कि सीसीएल का क्षेत्र है, सीसीएल अधिकृत क्षेत्र है, अब मुखिया आप इसमें कैसे रोड दे दीजिएगा? कहीं पर भी कोई भी जो जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास देना है तो लिखा लेता है ना कि आप जैसे आपका ज़मीन है, आपका रसीद लेता है कि नहीं लेता है? हाँ, तो आप जब सीसीएल के ज़मीन में जब रोड बना रहे हैं पंचायत स्तर का, या पंचायत मतलब मुखिया अगर यदि फंड दे रहा है तो आपको लेना होगा एनओसी, ये ऐसे बना दीजिएगा। रोड जितना भी रोड बनता है तो मुआवजा देता है पहले, जिसका ज़मीन रहता है उसे सहमति लेता है कि नहीं लेता है? एनएच हो चाहे कोई भी हो, कोई भी रोड हो, हम ये नहीं करते, गांव का रोड हो, एनएच हो, राज्य सरकार का रोड हो, कोई भी रोड हो, एनओसी लिया जाता है पहले। एनओसी नहीं लीजिएगा तो आप देख लीजिए 6 लाइन में भी जीटी रोड बना है ना, उसमें भी बहुत जगह डाइवर्सन है। अभी तो 6 लाइन बन गया तो बहुत जगह सिटी से बाहर निकल गया रोड, लेकिन जब 4 लाइन बना था ना, पानागढ़ तरफ जाके देखिए सिंगल लाइन ही था, 4 लाइन बनने नहीं सका था। तो ग्राम सभा भी इसीलिए किया जाता है कि ग्राम सभा में कम से कम 60-70% लोगों की जब तक मंजूरी नहीं होगी ग्राम सभा में ये विकास कार्य करना है जिसके लिए कमेटी बनता है, तब तक वहाँ पर आप नहीं कर सकते। अब जाके देखिए, हम तो देख रहे हैं लोधर बेड़ा के आगे जितना भी है कॉलोनी में, अब कारों में देखिए जाके कॉलोनी में सब जगह डीएमएफटी से पीसीसी डला रहा है। तो क्या कर रहा है? पैसे का बर्बादी कर रहा है, अपने लोगों को ठेकेदार बनाने का प्रयास कर रहा है, अपने लोगों को पैसा देने का प्रयास कर रहा है कहीं ना कहीं। आप जाके देखिए फुसरों में, अभी देखे होंगे ओवरब्रिज से उतरते हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी का एक चौक बन रहा है, देखे क्या? कितना लोग देखे ना? अब बताइए कि उस रोड में विधायक फंड दे रहा है,
10 लाख का फंड दिया। अरे बताइए दीनदयाल उपाध्याय कौन है उसका? दीनदयाल उपाध्याय कौन है उसका? वो तो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे। हैं? अब कांग्रेस वाला लोग उसके मूर्ति लगा रहा है। सोच लीजिए, समझने की चीज है, चौक बना रहा है। तो कहाँ चलता है, तो ये समझने वाला चीज है। तो दिक्कत ये है कि सब जहाँ औरंगाबाद से आया है, औरंगाबाद एक, और यहाँ पर बेरमो और खुसरो वाला अलग अलग। समझ गए ना? समझ कि जो लोग गांव में रहता है, गांव वाला एक टोला से दूसरा टोला लड़िए कि वो हो गया खेतको के, ये हो गया कठार बोड़ैया बस्ती के, तो बोड़ैया बस्ती को यहाँ नहीं घुसने देंगे और कठारा वाला को गोविंदपुर नहीं जाने देंगे। तो कहने का मतलब है आज समझने का चीज है, ये समझने का चीज है कि हम लोग किधर जा रहे हैं। और उन लोगों का जो आज जगलाल साहब बता रहे थे कि हम लोग 0 से शुरू करते हैं, वो 50,000 से शुरू करता है। तो कहीं ना कहीं उसका वोट जानता है कि एक ही जगह गिरना है और हमारा वोट 10 जगह गिरता है। तो समय आ गया है। आज टाइगर दा के नेतृत्व में, जयराम बाबू नेतृत्व में आज सब पूरा राज्य बता रहे हैं। आज हम लोग महाराष्ट्र में कार्यक्रम कराए थे। हम लोग महाराष्ट्र में अभी महाराष्ट्र कल रात में ही हम आए 12 बजे। कार्यक्रम हम लोग ऑर्गेनाइज किए थे। एक संस्था है वहाँ पर बेलापुर में प्रवासी लोगों का, हम रजिस्ट्रेशन कराएं, हम ही करवा दिए हैं। तो उस संस्था में हम लोग ले गए। हम लोग जान रहे थे लॉकडाउन के समय में बहुत लोगों का हम मदद किए महाराष्ट्र में। हमको लगता है कि 10,000 से कम लोगों को नहीं मदद किया। बहुत भीड़ वहाँ के लोग नहीं, भीड़ तो अलग चीज़ है। हम लोग लॉकडाउन में मदद किए थे। जब शुरू में लगा था 21 दिन का 15 दिन का जो 2 बार लगा था ना, उसमें हम मदद किए थे, अनाज वगैरह, सैनिटाइजर, मास्क वगैरह। तो सबसे संपर्क करके उस संस्था का हम लोग निर्माण किए। जो अभी हुआ जो कार्यक्रम, वो दूसरा वर्षगांठ था उस संस्था का। तो हम लोग के पास ऑलरेडी सब जगह का डाटा लिस्ट है। महाराष्ट्र में हमको लगता है 80 जिला में 60 जिला का जो वर्कर है ना, 10 लोग 5 लोग हर जगह का मेरे पास लिस्ट है। ऑलरेडी जिसको मदद की है मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर भी है। तो सब चीज़ है। तो आज ये देखिए जयराम दा के नेतृत्व में लोग आना चाह रहा है, चाहे बाहर हो चाहे यहाँ के लोग आना चाह रहा है। अब बशर्ते क्या है कि उसको सिस्टम में पिरोना है। जो लोग कुछ लोग मान ले भटक गया है, उसको भी हम लोग अपना, जैसे नहीं कहते हैं कि मुख्य विचारधारा में लाना है, तो हम लोग जयराम दा के विचारधारा में उनको लाना है। अभी जैसे बहुत सारा लोग अभी जैसे पार्टी करता है तो अभी बोलेगा ये है फलाना डकाना। तो हम अब उतना दूर हम नहीं जाएंगे। जिसको बोलना है बोलने दीजिए, हमको फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर यदि सब एक तरफ हो जाएगा फिर लड़ेगा कौन? आज भी देखते होंगे आप, जब चुनाव होता है ना तो 50% पार करके वोट शायद ही कोई लोग लाता है। माने जो जीतता है ना वो भी हारे हुए हैं अगेंस्ट, माने 70% लोग उसके अगेंस्ट हैं। 30% वोट में, 40% वोट में जीत करके आ जाता है। माने 60% लोग उसके अगेंस्ट है। तो ऐसा नहीं है, ये समझना होगा सबको। तो एक तय रूपरेखा तय करिए कि डीवीसी का कब से आंदोलन करना है। और आंदोलन करने का ही नहीं है, सबसे पहले उससे पहले जन जागरण भी करना है। जैसे डीवीसी माने आंदोलन करना इतना आसान काम नहीं। हम लोग विधायक सांसद नहीं है, समझ गए ना? तो हम लोग के पास क्या होना चाहिए, एक संवैधानिक रूप से एगो लेटर होना चाहिए जो हम लोग देंगे। दूसरा चीज़ क्या है, हम लोग के पास जनबल होना चाहिए। जनबल नहीं रहेगा तो कितना लोगों को खदेड़ के क्या करता है सबको जान रहे हैं, समझ गए ना? तो इसलिए जितना इसका डीवीसी क्षेत्र के जो प्रभावित लोग हैं, सभी गांव में जन जागरण का कार्यक्रम एक तय करिए। पहले डेट तय करिए कि कब हम लोग को डीवीसी में आंदोलन करना है। और डीवीसी में आंदोलन करने के डेट तय करने के बाद सभी क्षेत्र में जो प्रभावित गांव है, जैसे ऊपर घाट से दादा लोग आए थे अभी चल गए, तो वो लोग कभी जो 62 गाँव जो बोल रहे हैं, तो वो लोग वो गाँव, यहाँ के गाँव खेतको तरफ हो गया, झेती हो गया, हम लोग जरीडी वगैरह भी हैं, इधर लोदर बेड़ा है। क्योंकि देखिए डीवीसी यहाँ ही नहीं है, आपका बैदकारो तरफ भी है। आपका कोणार्क जो है ना, उधर कोणार्क तरफ है ना, नहीं डीवीसी का बंगला जाके देखिए बैदकारो में भी बना हुआ है, बना हुआ है। तो वहाँ भी एक्वायर किया होगा जमीन, तभी ना बना हुआ है, बना हुआ है ना। तो कहने का मतलब है कि सब हम लोग का जितना भी प्रभावित क्षेत्र है, सब जगह जन जागरण करने का भी निर्णय लीजिए। और सब जगह बैठक करके एक गांव में सबसे संपर्क किया जाए। जो हम लोग का जो विचारधारा से है, जो मूलवासी है, जो यहाँ के विस्थापित रैयत हैं, उन लोगों सबसे संपर्क करना है। और कार्यक्रम को जो भी है हम लोग बंदी का कार्यक्रम करें या गेट जाम का जो कार्यक्रम करेंगे उसको हम लोग सफल बनाने का प्रयास करना है। तो एक तय कर लीजिए, अगर डेट अगर यदि रखना है आज तो तय कर लीजिए, और नहीं तो अगला बैठक अगर यदि करना है तो उसमें जो है जितना भी संगठन है
जो मैंने डीवीसी से संबंधित जो संगठन है, विस्थापित संगठन है, उनसे भी संपर्क करके उन लोगों को भी इस बैठक में बुलाया जाए, क्योंकि हमसे 4-5 लोग संगठन का बात हुआ है तो वो लोग भी डायरेक्टली रूप से आना चाह रहे हैं। उनको बैनर से कोई मतलब नहीं कि टाइगर दा के नेतृत्व में जेबी केसेस में आने के लिए वो लोग तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़ा बाहर थे, इस कारण से हम बोल नहीं पाए। एक दो लोग को बोले थे, शायद हम जगह टाइम बता नहीं पाए, इसके कारण से नहीं आए हैं। लेकिन कार्यक्रम जो होगा वो सबका सहमति से और मिलजुल कर ही कार्यक्रम करना। तो तय करना है क्या डेट? डेट अभी तय मत की, तो एक दिन प्रोग्राम है कि सबको बुला लीजिए, जितना यही चीज़ हम लोग सबसे ताकि सबको, हाँ सबको मालूम भी चले, हम लोग तय कर देंगे। जैसे जो मुद्दा पर हम लोग बैठेंगे वो भी मुद्दा मतलब सबको बताना है कि ये मुद्दा पर हम लोग को बैठना है, करना है। नहीं, मुद्दा तो खैर तय है, मुद्दा तो मुद्दा तय है, चुना चुना तय है। जैसे देखिए आपका जो देखिए अवैध रूप से जो रह रहा है, आज हम लोग कहने का मतलब है अवैध रूप से जो रह रहा है उसको हटाना है। सिंपल सी बात है कि जब तक उस सबको हटाइएगा नहीं, जब तक आप लोग नहीं पूछिएगा डीवीसी को अवैध रूप से कितना क्वार्टर में रह रहा है, आप क्यों नहीं हटा रहे हैं और यहाँ के लोगों को क्यों हटा रहे हैं, तब तक आपको यहाँ से वो लोग जाने वाला भी नहीं। मेन मुद्दा यही है। जैसे ही अवैध सुनिए होगा ना, ये बड़ा जैसे ही अवैध लोग हटेगा, जैसे अवैध लोग हटेगा आपको रोजगार में भी प्रायोरिटी मिलेगा, रोजगार में भी प्रायोरिटी मिलेगा। ऐसा बात नहीं है। अभी देखिए बात किया 70% 75% झारखंड सरकार का गाइडलाइन है, उसके अनुरूप वहाँ पर रोजगार देना है 75%। किसको 75% तुम दोगे यार? क्या स्थानीय नीति तय किए? कौन यहाँ का मूलवासी आप तय कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? वही लोग करेगा। हम लोग खाली वैसे बोल। अच्छा एक बात बताइए, पढ़ेंगे। एक बात बताइए, विधायक तो अनपढ़ ही है, लेकिन कहने का मतलब है उसके पास जानकारी होना चाहिए कम से कम। अरे अनपढ़ तो शिवा मातो भी था, लेकिन कोई असंवैधानिक काम नहीं किया। किया है क्या? नहीं। 6 बार उसके पिताजी विधायक रहे हैं, मंत्री रहे 2 बार। कितना कॉलेज खोले हैं बताइए तो? गर्मो विधानसभा बता दीजिए एक भी कॉलेज का नाम। नहीं बोले तो है ये नहीं। तब कहीं ना कहीं जान रहा है कि यहाँ लोग को बुर्बक ही रखना है। बुर्बक रखेंगे तब ना उसको शोषण कर सकते हैं। तो ये समझना होगा आपको कि मान लिया जाए कि इस तरह से अगर करेगा, अगर यदि हम दे देंगे यहाँ 2 ITI कॉलेज, 1-2 इंजीनियरिंग कॉलेज खोल देता है अगर यदि, तो लोग तो यहाँ पढ़ने आता है। डीवीसी में टोटल 5,000 क्वार्टर, जिसमें 150 काम करता है। अच्छा ठीक है सर, देखिए बात यही है कि एक और डेट तय कर लीजिए, उस दिन फिर बैठक रखा जाए। उस दिन सबको बुला लीजिए, उसी दिन डेट रखा सबको संपर्क। एक्चुअली क्या है कि बैठक में कल मनोज जब फोन किए थे तो बोले कि नहीं सबका बैठक रखा, बोले रखिए कोई दिक्कत नहीं है, बैठक रखने में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा तो इसी को लेकर के एक डेट तय कर लीजिए कि अगला बैठक कब करना है, क्योंकि देखिए उधर दुर्गा पूजा वगैरह भी है सामने, तो सोच करके एक बैठक तय करिए और उसमें संपर्क कर लीजिएगा, समझे ना? जैसे डॉक्टर दशरथ मातो ये सब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज 8 है ना, 8, 7, 15, 12 तारीख को कल स्थापना है, तो 15 कल स्थापना है। पिछले संडे को ही 7 बजे से टाइम रहेगा, है ना? आप आ जाइए।